यदि हमारे अनुरोध, हमारे समझाने के बाद भी कोई व्यक्ति अफीम की खेती करेगा तो वो जेल जाएगा। कार्रवाई बहुत अच्छी हुई है, बहुत लोग अरेस्ट किए गए, जेल जा रहे हैं, बहुत सारी खेती का विनिष्टीकरण किया गया। ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। हमारा पदाधिकारी है उसको हमें निर्देश दिया गया है किसी भी हालत में वन क्षेत्र में अफीम का खेती नहीं हो। उसमें हमारा विभाग का भी कोई पदाधिकारी का संलिप्तता हो उसको प्रकट कार्रवाई किया मुखियाओं के जाएगा। साथ, ग्राम प्रधानों के साथ की गई थी। दो बातों को स्पष्ट करने के लिए कि अफीम की खेती जब अवैध है, गैर कानूनी है, तो जो भी इस कार्रवाई में जुड़े हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं अभी खूंटी के नगर भवन परिसर में हूं। यहां आज नशा मुक्त झारखंड कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और इस कार्यक्रम में राज्य के वरीय पदाधिकारी जिसमें कि गृह सचिव, डीजीपी, आईजी, इनके अलावा जिले के वरीय पदाधिकारी इसमें डीसी, एसपी, डीडीसी सहित सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिले भर से मुखिया, ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य और मानकी मुंडाओं को बुलाया गया था। सभी आज यहाँ पहुँचे थे और इस बैठक में सभी ने हिस्सा लिया। लेकिन आज जो बैठक किया गया इसका मुख्य रूप से जो है बैठक का जो फोकस था वो अफीम की खेती करने को लेकर था कि अफीम की खेती लोग नहीं करें, जिसको लेकर आज विशेष बैठक का आयोजन किया गया। डीजीपी ने जो साफ साफ संदेश दिया आज लोगों को, खूंटी वासियों को, खूंटी के किसानों को, मुखियाओं को और मुंडाओं को, तो उसमें साफ यही कहा गया कि पहले तो हम विनती करेंगे, आपसे आग्रह करेंगे, आपको समझाएंगे, हाथ जोड़ेंगे कि आप अफीम की खेती नहीं करें। इसके बाद भी अगर आप इस खेती को करते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं, तब फिर पुलिस आपके विरुद्ध एक्शन लेगी और सख्त एक्शन लेगी और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी वैसे लोगों पर जो अफीम की खेती कर रहे हैं। उसमें झारखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि अफीम की खेती किसी भी हाल में रोकनी है। इसलिए हमारी प्रधान सचिव गृह मैडम वंदना और हमारे फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर सेक्रेटरी अबू बकर जी दोनों आए हमारे साथ में और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि गांव वालों को समझाएंगे, बुझाएंगे, अनुरोध करेंगे अफीम की खेती ना करें। यदि हमारे अनुरोध, हमारे समझाने के बाद भी कोई व्यक्ति अफीम की खेती करेगा तो वो जेल जाएगा। यही आज का मैसेज। खेती की बात हो रही है। जी, उसके लिए आप अबू जी से पूछिए, बताएंगे सेक्रेटरी साहब। सर, अब तक की कार्रवाई में कितने संतुष्ट हुए आप क्या लगता है? बहुत अच्छा हुआ है, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है, कार्रवाई बहुत अच्छी हुई है, बहुत लोग अरेस्ट किए गए, जेल जा रहे हैं, बहुत सारी खेती का विनिष्टीकरण किया गया। ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। तो ये जो है आज साफ साफ डीजीपी यहाँ बोल कर गए हैं। इसके साथ ही डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को भी चेता दिया है, अगर वैसे पुलिस अधिकारी जो इस खेती में संलिप्त पाए जाते हैं किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से, तो सीधे जो है उनकी नौकरी चली जाएगी, बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस तरह से पहले भी एक खूंटी और रांची सीमाने पर एक बैठक हुआ था, वहाँ भी डीजीपी ने साफ साफ कहा था और आज भी उन्होंने कहा। तो कुल मिलाकर यही निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर आप खूंटी जिले से हैं तो आज इस बैठक में जो कुछ कहा गया इससे पूरी तरह से ध्यान लगाकर सुने कि पुलिस विभाग और जिला प्रशासन या आप ये कहिए कि सरकार के जो लोग हैं वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। आज की बैठक चूँकि मुखियाओं के साथ, ग्राम प्रधानों के साथ की गई थी, दो बातों को स्पष्ट करने के लिए कि अफीम की खेती जब अवैध है, गैर कानूनी है, तो जो भी इस कार्रवाई में जुड़े हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ज़ीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और वैकल्पिक खेती के लिए जो भी सहयोग सरकार की ओर से, विभाग की ओर से मिलना है, उसके लिए पूरा सहयोग उनको मिलेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से भी और साथ ही साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से भी। अगर आप अफीम के खेत में, अफीम के कारोबार में हाथ लगाते हैं तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आपको जेल जाना पड़ सकेगा और अगर आप जेल जाते हैं तो उससे आपके परिवार पर असर पड़ेगा कि आपके हो सकता है कि आपका परिवार बिखर जाए, टूट जाए, आर्थिक स्थिति खराब हो जाए। तो इन तमाम चीज़ों की जो तमाम संभावनाएं हैं वो बनी रहती है। इसलिए आज के इस बैठक में सभी पदाधिकारियों ने सभी वरीय पदाधिकारियों ने साफ साफ संदेश दिया है कि आप अफीम की खेती से दूर रहें। मुख्य फोकस इसी पर रखा गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी है, वैकल्पिक खेती करिए, उसमें सब्जी उगाइए, कोई अनाज दूसरा चीज़ उगाइए जो कि मार्केट में आपको अच्छा रेट मिलेगा और उससे आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे। कि वन विभाग में जो भी हमारा पदाधिकारी है उसको हमें निर्देश दिया गया है किसी भी हालत में वन क्षेत्र में अफीम का खेती नहीं हो। उसमें हमारा विभाग का भी कोई पदाधिकारी का संलिप्तता हो उसको प्रकट कार्रवाई किया जाएगा और जो भी किसान या उस क्षेत्र का लोग उसमें जाकर घुसकर कर रहा हो उसको फॉरेस्ट अतिक्रमण का भी केस होगा, अफीम का भी केस होगा।
और जहाँ तक उनको आर्थिक उत्थान की बात हो उसके लिए वैकल्पिक खेती की बात बताया गया है। क्योंकि कृषि विभाग सीड से लेकर मार्केट तक खेती के हर पहलुओं पर कई कई तरह का सब्सिडी दिया जा रहा है। वो खेती हो या एनिमल हस्बेंड्री का क्षेत्र हो, डायरी का क्षेत्र हो, फिशरीज का क्षेत्र हो, ये सब योजना का लाभ लोग ले। उसका आज इतना हमारा जो गांव का प्रधान और मुखिया के माध्यम से एक प्रचार प्रसार भी हो गया, लोगों को कई योजना के बारे में जानकारी का भाव रहता है। इसके माध्यम से हम लोग ये प्रयास से लोग किसी भी कारण से इस धंधा से अलग हो जाए और खेती में आने पर हमारा देश का भी, राज्य का भी इकोनॉमी में बदलाव आएगा और हमारे राज्य का एग्रीकल्चरल इनकम भी बढ़ेगा। नशा मुक्त झारखंड इस नाम से जो है कार्यक्रम को रखा गया। कार्यक्रम का आयोजन हुआ नशा मुक्त झारखंड, जिसके तहत नगर भवन में आज कार्यक्रम आयोजित की गई।